पाकिस्तानी नौजवान जुनूनी नौजवान मोहम्मद इम्तियाज़ की कहानी आज आपको सुनाएंगे। आज इस नौजवान ने पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान से ऐसी ऐसी एंटीक चीज़ें और कॉइन्स जमा कर ली हैं, ऐसी ऐसी करेंसी जमा कर ली है जो मैं समझता हूँ शायद ही इस वक्त पाकिस्तान में किसी के पास मौजूद हो। ये एक नोट $50 मिलियन का, इसे कर्जा उतारें यार, ये दें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। इस वक्त मेरे हाथ में जो आप सिक्का देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का वो सिक्का है जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और 1948 में ये पहला पाकिस्तानी करेंसी जो है वो लॉन्च की गई थी। हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हुकूमत पाकिस्तान, अबर प्रिंट हुआ था ये नोट 1947 में। 15 साल बाद मुझे ये नोट मिला था अपनी कलेक्शन के लिए। तो इसी तरह 50 साल पूरे होने पे 5 रुपये वाला नोट आया था 97 में, तो ये वो नोट है जी। वाह 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 वाह, ये देखें जी नाजरीन, ये पाकिस्तान के 50 साल जब पूरे हुए थे 1997 में, आज़ादी मनाने के लिए 50 साल जश्न आज़ादी जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है जी। एक कायद-ए-आज़म मेमोरियल फ़ंड था, उस दौर में इन्होंने किसी चीज़ के लिए फ़ंड इकट्ठा किया था। किसी ने रुपया दिया तो कायद-ए-आज़म मेमोरियल फ़ंड के लिए 1 रुपये की रकम शुक्रिया के साथ वसूल हुई। ये 1935 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जो है वो अजीज़ुर रहमान ने 19 साल 9 माह की उम्र में अपना जो मैट्रिक है उसको क्लियर किया। 13 जून 1935 की मोहर है इस डिग्री के ऊपर। ये वाटरप्रूफ नोट है, इसमें ग्वाटेमाला का भी है, नाइजीरिया का भी है, मलेशिया का भी है, लीबिया का भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नेओ डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। पाकिस्तानी नौजवान जुनूनी नौजवान मोहम्मद इम्तियाज़ की कहानी आज आपको सुनाएंगे। ये छठी जमात के तालिब इल्म होते हैं जब इनके दोस्त जो हैं वो कुछ एंटीक कॉइन्स जो हैं वो स्कूल में लेकर आते हैं और ये देखने की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, लेकिन इनका दोस्त जो है उसे वो कॉइन नहीं दिखाता। जिसके बाद ये इरादा करते हैं कि अब मैं इसे पूरी दुनिया के सिक्के जो है वो जमा करके दिखाऊंगा। और आज इस बात को 18 से 19 साल हो चुके हैं, 2023 का दौर है और आज इस नौजवान ने पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान से ऐसी ऐसी एंटीक चीज़ें और कॉइन्स जमा कर ली हैं, ऐसी ऐसी करेंसी जमा कर ली है जो मैं समझता हूँ शायद ही इस वक्त पाकिस्तान में किसी के पास मौजूद हो। ये इस वक्त मेरे हाथ में जो आप सिक्का देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का वो सिक्का है जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और 1948 में ये पहला पाकिस्तानी करेंसी जो है वो लॉन्च की गई थी। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, मैं समझता हूँ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पहली पाकिस्तानी करेंसी है जिसके दरमियान में ये आप होल भी देख सकते हैं और ये इसे पैसा कहा जाता है। इसके बाद पहला पाकिस्तानी नोट जो इशू किया गया जिसके ऊपर बंगाली में जो है इबारत देख सकते हैं, ये पाकिस्तान बांग्लादेश ज़ाहिर है उस वक्त एक हुआ करते थे। ये 500 का नोट है, ये भी इस नौजवान ने जमा किया है। पाकिस्तान से बाहर की अगर बात करें तो ये इस वक्त एक नोट मेरे हाथ में जिसके ऊपर $50 मिलियन का नोट है। ये भी इस वक्त जो है वो इस नौजवान के पास मौजूद है। इसके साथ साथ आगे चलते जाएं तो $10 मिलियन, $100,000 और इसके साथ साथ $500,000 के ये नोट जो हैं इस नौजवान ने इकट्ठे कर लिए हैं। इनको किन मुश्किलात का सामना आया ये भी इनसे जानेंगे, लेकिन इन्होंने उस अपने दोस्त की बात का इतना गहरा सदमा लिया कि इन्होंने उसके साथ साथ ऐसी एंटीक चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं जो कि आप देख सकते हैं, जिनको आप पानी में भी डालें तो नोट ख़राब नहीं होते। इनके पास इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मार्ज़ वजूद में आने से लेके अब तक की तमाम करेंसी जो है वो मौजूद है। मोहम्मद इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ भाई, इतना गुस्सा कर लिया कि आपने जो है वो दुनिया की पूरी करेंसी मेरे टेबल पे सामने ला के सजा दी है। ये क्या आपने सोचा, पहले ये बताएं। जी बिल्कुल, मेरे दोस्त ने मुझे एक चीज़ नहीं दी तो मैंने कहा भी अब मैं आपको जमा करके दिखाता हूँ। अभी मेरे पास आते हैं अक्सर और मेरे से कॉइन्स भी ले जाते हैं, मेरे से सिक्के भी ले जाते हैं और उनकी ये मेहरबानी को मुझे वापस कर जाते हैं। ये बताएं, सबसे पहले तो ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख का पहला नोट है 500 रुपये का, जिसके ऊपर साइड में बंगाली भी लिखी हुई है। बड़ा नोट है ये कहाँ से मिला, कैसे लिया? सर ये फ़ेसबुक से बाय किया था मैंने। तो ये फ़ेसबुक पे सेलर होते हैं, वो सेल भी करते हैं, तो मैंने वहाँ से इसको बाय किया था। अच्छा, यानी कि इतना आपको शौक़ चढ़ गया कि आप ख़रीदने लगे ये तमाम चीज़ें? जी मैं ख़रीदने लग गया, फिर मैंने कॉइन्स बड़े जमा किए, फिर मैंने ख़रीदे कॉइन्स। कुछ मेरे दोस्त हैं वो मुझे गिफ्ट दे जाते हैं, कोई बाहर से आते हैं, उनके कोई कज़न आते हैं वो भी मुझे गिफ्ट कर जाते हैं। मेरी रखने की तरतीब ऐसी है कॉइन्स की और नोट्स की कि मैं ख़राब नहीं होने देता। ये जी आप देख सकते हैं कि तकरीबन जितनी भी करेंसी मौजूद है ये तकरीबन आपने ज़्यादातर परचेज़ की है। जी बिल्कुल, ज़्यादातर परचेज़ की है, कुछ गिफ्ट्स भी आए हैं। कितने की परचेज़ कर लिया है? सर शौक़ का वो कहते हैं कोई मोल नहीं है, तो अमाउंट जो टोटल मेरे पास इस टाइम मैंने जो ख़र्चा इस पे किया है कोई 2.5 से 3 लाख रुपया मैंने कर दिया। 2.5 से 3 लाख रुपए में आपने ये तमाम करेंसी खरीदी? बिल्कुल ऐसे।
चलें जी, ये आप देख सकते हैं कि इस नौजवान ने जो है वो इस वक्त पाकिस्तान समेत तमाम करेंसी, अब हमें पाकिस्तान का क्रेज़ है ज़ाहिर है, हम जानना चाहेंगे वो जो पैसा तो मैंने दिखाया है जो कि हमारा सबसे पहला इशू हुआ था 1948 में, उसके साथ साथ ये पहला नोट भी आपने इशू करवा दिया, ये जो हमें दिखाया। ये जो $50 मिलियन की कहानी है, ये एक नोट $50 मिलियन का, इसके ऊपर जिम्बाब्वे लिखा हुआ है, 30 जून 2008 का। ये इससे कर्जा उतारें यार, ये दें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, क्यों रखा हुआ है? बिल्कुल, अगर उतरता तो मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो बात ऐसे कि अगर इसकी इस टाइम पाकिस्तान में वैल्यू देखी जाए तो 350 रुपये है। ना करें यार, जी बिल्कुल ऐसे है। अब वहाँ पे जिम्बाब्वे में जो है अमेरिकी डॉलर आ गया तो इनकी अब वैल्यू नहीं रही वहाँ पे, तो पाकिस्तानी ये कोई 350 से 400 रुपया बन जाएगा। और मैंने खुद बकाया ये 350 में या 400 में ख़रीदा था ये। और ये जिस तरह आगे $1000 ये तमाम, ये भी इनका भी रेट इनका भी रेट बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा 10-20 रुपये का फ़र्क है, लेकिन एक जैसा ही है। 400-500 से ऊपर नोट नहीं है ये। ले जी, ये एक लम्हे की छोटी सी खुशी थी हमें कि हमने जो है ये $50 मिलियन का नोट जो है वो पकड़ा हुआ है, और शायद ये इसकी मार्केट वर्थ भी उतनी हो, लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। खुदा ना खास्ता हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में जब रुपए की बेकदरी होती है तो वो फिर इस तरह आती है कि खुदा ना खास्ता फिर ये तोल के हिसाब से मिलते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि इस वक्त हम दूसरे टेबल पे भी देख रहे हैं, आपके पास मज़ीद जो एंटीक इस वक्त चीज़ें हैं जो कि आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दिखाना शुरू करें ज़रा। सर एक ये सिक्का है जी अकबर बादशाह के दौर का, जो शाही किला बनवाया था जिन्होंने। ये जी अकबर बादशाह के दौर का शाही किले के जिन्होंने बनवाया, ये वो काफ़ी हैवी है जी। ये सिकंदर लोदी का सिक्का है, दिल्ली सल्तनत, एक टंका कहते थे इसे। दिल्ली सल्तनत उनकी थी जी, सिकंदर की। आगे चलें जी। इसके अलावा ये सारे मुगलिया कॉइन्स पड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद ये कुछ मेडल्स हैं मेरे पास। ये अमीर्स ऑफ सिंध के सिक्के हैं 2। और अमीर्स ऑफ सिंध कौन थे? ये 600 साल पहले की हिस्ट्री है इनकी। ये वहाँ के सिक्के हैं अमीर्स ऑफ सिंध के। और ये बड़े छोटे से सिक्के हैं। जी बिल्कुल जी। इसी तरह बहावलपुर पहले एक रियासत थी, हाँ जी, हाँ जी। ये उसका सिक्का नवाब सादिक साहब का। ये बड़ा अहम है। मैं तो ये कहता हूँ कि बहावलपुर वाकई इसकी एक बड़ी तारीखी हिस्ट्री है, और ये उनके जो नवाब हैं उस दौर में ये वहाँ चलते थे। 1940 लिखा हुआ नीचे जी। ये जी एक पाई का सिक्का है। ये पाई आपने इसकी काफ़ी मिसालें सुनी होंगी, पाई पाई का हिसाब लेना। पाई आज आप देख लें और अपने नाजरीन को भी दिखाएं। लें जी, एक पाई देखें आप लोग, ये एक पाई है जिसका आप लोग हिसाब रखते हैं। ये जी पाकिस्तानी एक पाई आप देख सकते हैं। इसी तरह ये मेरे पास इलामा इकबाल का सिक्का है, ये चांदी का है, 100 रुपये वाला सिक्का है। 1977 में ये इशू हुआ था। ये जी, ये भी बड़ा अच्छा है, और इस वक्त इसकी जो वेट है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसी तरह ये एक आने का सिक्का है। और बाकी देखें तो इसमें राम दरबार के टोकन भी लगे। ये राम दरबार का टोकन है। इसकी हिस्ट्री आप देखें कि ये भी काफ़ी पुराना है, ये टोकन है। आगे आपने जो करेंसी जमा की हुई है नोट के हिसाब से, वो भी दिखाते जाएं। ये पाकिस्तानी करेंसी है। ये पाकिस्तान जब बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, हुकूमत पाकिस्तान, ये तब का नोट है। उसके बाद फिर ये नोट आया, इसी तरह फिर ये नोट आए, फिर आगे चलते चलते ये एक दफ़ा दिखाइएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो पाकिस्तान का था, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये बाहर आ सकता है, पाकिस्तान, ये निकल सकता है। नहीं ये नहीं आएगा। हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हुकूमत पाकिस्तान। अबर प्रिंट हुआ था ये नोट 1947 में, तो उसके बाद फिर 1951 में नोट आया था। तो इसी ये एक दफ़ा मैं कैमरे से कर कहूँगा जूम कर सकें, क्योंकि ये तारीखी चीज़ है। इस पे आप देख सकते हैं कि जो बैंक है रिसीव बैंक ऑफ इंडिया है, और साथ ही हुकूमत पाकिस्तान लिखा हुआ है, और उसके ऊपर ये आइडिया है किस चीज़ की तस्वीर है? ये जॉर्ज 5 या 6 की तस्वीर है। ये कंबाइन करेंसी थी जो कि चलती थी। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो ये नोट चलता था वहाँ पे। और ये पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था उस वक्त? जी 1947 में जब आज़ाद हुआ है तो फिर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की यहाँ पे अवर प्रिंट निकाला था। अच्छा, मतलब करेंसी यही चल रही थी और साथ हुकूमत पाकिस्तान लिख दिया था उन्होंने। ये जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट और तारीखी इस वक्त मनाजिर है। मैं कहता हूँ आप अपनी स्क्रीन पर जितने भी नाज़रीन हैं वो देख सकते हैं कि ये
वो वक्त है जब पाकिस्तान का जो वजूद है वो कायम हो रहा था, और ये पहली मोहर है जो कि हुकूमत पाकिस्तान यहाँ पे लिखी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये तमाम नोट भी चेंज हुआ और उसके ऊपर हमारे कायद की जो है वो तस्वीर आई। इसी तरह फिर ये आगे नोट हैं जो सबसे मुश्किल नोट था मैंने अपनी कलेक्शन के लिए मुझे मिला, वो ये नोट है जी। ये नोट मैंने तकरीबन 15 साल बाद मुझे ये नोट मिला था अपनी कलेक्शन के लिए। 5 रुपये का? ये 5 रुपये का। बस जिनों के पास पड़े हुए थे उन्होंने निकाले ना, जैसे उन्होंने निकाले फिर मेरी समझ में भी आया, मैंने भी ख़रीद लिया। तो ये 5 रुपये का नोट इतने साल क्यों लगे आपको? बस जिनके पास पड़ा था वो महंगा देते थे, तो उतने अभी गुंजाइश नहीं बन रही थी, फिर ये मैंने ये ख़रीद लिया। ये इसमें कब किस दौर का है? ये इस पर शुजात अली हसनी के सिग्नेचर हैं, और ये है तकरीबन 65 से पहले का है जी। ये जी पे इसके हिंदी भी बंगाली लिखी हुई है। बंगाली लिखी हुई है, और उस वक्त जब है पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो इकट्ठे हुआ करते थे। अभी जैसा कि 75 रुपये वाला नोट है पाकिस्तान के 75 साल पूरे होने पे, तो इसी तरह 50 साल पूरे होने पे 5 रुपये वाला नोट आया था 97 में, तो ये वो नोट है जी। वाह 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 वाह, ये देखें जी नाजरीन, ये पाकिस्तान के 50 साल जब पूरे हुए थे 1997 में, तब ये नोट जो है पाकिस्तान की 50 साला जो तारीख़ है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको उसके ऊपर आज़ादी मनाने के लिए 50 साला जश्न आज़ादी जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि चंद ही लोग हैं जिनको ये पता होगा कि ये वक्त भी आया था पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल पूरे हुए थे, और हर अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल जब पूरे हुए हैं तो 75 रुपये का नोट भी आया है, तो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी तरह ये पाकिस्तान की करेंसी है मेरे पास सारी, ओल्ड करेंसी। उसी तरह ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक मुल्क थे, 5 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला। इसी तरह ही 50 वाला है, और नीचे ये 100 वाला है, फिर ये 500 वाला आ गया, फिर ये 10 वाला आ गया, फिर ये 100 वाला आ गया। उसी तरह ये 5 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड है, ये 10 रुपये वाला, और ये 11 रुपये वाला है। 11 रुपये वाला इसलिए है कि 10 रुपये का ये प्राइस बॉन्ड है, 1 रुपये की ये पर्ची साल लगी होती थी। जो इसका इनाम निकलना था वही 1 रुपये का इनाम इसको भी मिलना था जिसके पास ये पर्ची थी। तो ये 1968 की इस पर स्टैंप लगी हुई है। इसी तरह ये मेरे पास मेमोरियल फ़ंड की पर्चियाँ हैं कायदे आज़म की। ये मेमोरियल फ़ंड की है जी, ये कायदे आज़म मेमोरियल फ़ंड था, उस दौर में इन्होंने किसी चीज़ के लिए फ़ंड इकट्ठा किया था। तो इनकी जो प्रिंटिंग हुई थी, लंदन में प्रिंटिंग हुई थी, इस पर ये लिखा हुआ है नीचे, ये लंदन से प्रिंट होके आए थे ये। तो कोई किसी ने रुपया दिया तो कायदे आज़म मेमोरियल फ़ंड के लिए 1 रुपये की रकम शुक्रिया के साथ वसूल हुई। अरे वाह। तो इसी तरह ये आगे मेरे पास कोई बाहर की कलेक्शन आ गई, तो इसी तरह ये मुख्तलिफ़ मुल्कों की आगे मेरे पास कलेक्शन है, जिसमें टोटल सारे मुल्क हैं। जैसा कि कतर रियाल है, इसी तरह ये ईरानी रियाल है, इसी तरह ये सूडान है, साउथ सूडान। एक साउथ सूडान है और एक सूडान है। अब ये है कि इस पे इनकी तस्वीर है और उस पे वो अपनी उनकी मुल्क की तस्वीर है। इसी तरह ये डॉलर भी हैं, और इसी तरह कीनिया के भी हैं, फिर ये उज़्बेकिस्तान है। ये एक और तारीख़ी चीज़ आपको दिखाने लगे, 1935 में एक शख्स ने मैट्रिक किया और उसका नाम अब्दुर्रहमान था, अज़ीज़ुर्रहमान ख़ान। अज़ीज़ुर्रहमान ख़ान था, और उसकी डिग्री आज हमारे पास है। लें जी, ये 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जो है वो उस अज़ीज़ुर्रहमान ने 19 साल 9 माह की उम्र में अपना जो मैट्रिक है उसको क्लियर किया। 13 जून 1935 की मोहर है इस डिग्री के ऊपर, और उस शख्स की डिग्री इस वक्त आज हमारे पास मौजूद है। ये जेन्युइन डिग्री है, ये भी इस नौजवान ने जो है अपने पास रखी हुई है। ये कहाँ से मिली आपको? ये भी बस फेसबुक से मैंने बाई की थी, कोई बंदा सेल कर रहा था तो मैंने उससे ख़रीद ली। तो मेरा ये ऐलान है, अगर इनका बेटा या इनका पोता या ये ख़ुद अगर हयात हैं, आपके ज़रिए मेरे से रब्ता करें, मैं इन्हें ये बिल्कुल फ्री में वापस करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह वाह, ये वाकई एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है इनकी जानिब से, क्योंकि ये ज़ाहिर है जिनके भी वालिद होंगे, दादा होंगे, उनको ये जो है इनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी डिग्री जो है वो इस नौजवान के पास महफूज है, और उन्होंने मैट्रिक किया था और आज ना जाने वो इस दुनिया में है नहीं है। लेकिन अगर उनकी फ़ैमिली में से कोई देख रहा है ये, तो अब्दुर्रहमान ख़ान, अज़ीज़ुर्रहमान ख़ान जो है उनका नाम है, और 19 साल 9 माह की उम्र में इन्होंने अपना मैट्रिक किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। आखिर में जाते जाते जो है वो आप इन नोटों के बारे में बता दें जो कि ये पानी में पड़े हुए हैं, ये कौन से हैं? ये वाटरप्रूफ नोट हैं, इसमें ग्वाटेमाला का भी है, नाइजीरिया का भी है, मलेशिया का भी है,
लीबिया का भी है, 6-7 मुल्क हैं जो इसमें पड़े हुए हैं। ये नाइजीरिया का नोट है, वाटर प्रूफ है ये। तो ये पानी में आप बेशक इसको सारी ज़िंदगी रखें, ये ख़राब नहीं होने वाला। पाकिस्तानी नोट अगर कोई बारिश हो तो सबसे पहले शॉपर ढूंढते हैं, पाकिस्तानी नोट सेव करें। ये बारिश में भी आप लेके फिर रहे हैं, आपको कोई पता ही नहीं है कि नोट हमारी जेब में है। बिल्कुल ठीक है जी। मोहम्मद इम्तियाज़ की मैं कहता हूँ जुनूनी दास्तान आपने सुनी है कि इनको इतना जुनून सवार हुआ कि इन्होंने उस नौजवान की बात को इतना संजीदा लिया, इतना सीरियस लिया, इतना दिल पे लिया कि आज इन्होंने 18-19 साल की ये तमाम मेहनत जो है हमारे सामने रखी हुई है। अगर हम एक एक कॉइन की हिस्ट्री आपको बताने लगें तो ज़ाहिर है एक बहुत तवील प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन जो मोटे मोटे और बुनियादी चीज़ें थी वो हमने आपको दिखाई हैं। उसमें बहुत सारी अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं और मैं समझता हूँ शायद ही पाकिस्तान में इस वक्त किसी के पास वो चीज़ें मौजूद हों जिस तरह इन्होंने इकट्ठी की हैं। और इन्होंने बताया कि ये इन्होंने परचेज़ की हैं और कहीं से इनको गिफ्ट भी मिल जाता है। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।